हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एन के हिंदी एकेडमी पर। तो आइए दोस्तों, आज आप सभी के लोगों के लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि क्या है, ग्लैंड। यानी ग्लैंड को आज आप सभी लोगों के सामने नस्ते नाबूद करने वाला हूँ, इसका निपटारा करने वाला हूँ, इसका भंडारा करने वाला हूँ। ग्लैंड आपके एग्जाम में किसी भी एग्जाम में जैसे ग्लैंड से चैप्टर ग्लैंड से कोई भी क्वेश्चन आया तो इस टॉपिक को ऐसा तरीके से पढ़ा दूंगा कि इससे कभी छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना? बस थोड़ा सा आप इसको लॉजिक को समझिएगा, पढ़िएगा अच्छे तरीके से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, यानी आइए ग्लैंड को पढ़ते हैं। ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड से हार्मोन, जूस और एंजाइम का क्या होता है, स्राव होता है। वही क्या कहलाता है, ग्लैंड कहलाता है। ग्लैंड हमारे शरीर में तीन प्रकार के पाए जाते हैं। ग्लैंड एक अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से केवल हार्मोन का उत्सर्जन होता है। यानी यह जो लेक्चर क्लास जो है केवल लेक्चर चलेगा, बहुत मैक्सिमम लिखाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा नहीं, बस लेक्चर के माध्यम थोड़ा चलेगा, थोड़ा समझिएगा। और लिखना होगा तो मैं थोड़ा स्लो स्लो बोल रहा हूँ, उसको आप छाप भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, है कि नहीं? यानी कह सकते हैं कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि, तीन प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन का उत्सर्जन करती है, केवल हार्मोन को क्या करेगी, उत्सर्जित करेगी। हार्मोन क्या होता है? यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है, हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो प्रोटीन से निर्मित होता है, प्रोटीन से बना होता है। उसके क्या बोले, जो क्या करता है, जो हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त है ना, जो प्लाज्मा है, वही क्या करता है, हमारे शरीर पूरे शरीर में हार्मोन को पहुंचाने का कार्य करता है। क्लियर है? यानी आपका हो गया ग्लैंड। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि केवल हार्मोन का उत्सर्जन करती है और बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है वो आपका एंजाइम और किसका, जूस का उत्सर्जन करती है। एंजाइम और जूस का उत्सर्जन कौन करता है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक ना? और आपका एक होता है मिश्रित तीनों करता है, जूस का भी करेगा, एंजाइम का भी करेगा, हार्मोन करेगा। तो यानी अंतःस्रावी ग्रंथि में कौन कौन आपके आएंगे? तो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि, ठीक ना, और आपके थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, बहुत सारी ग्रंथि आएंगी, उसको हम पढ़ेंगे करके। ठीक ना? और अंतःस्रावी मध्य बाह्य स्रावी ग्रंथि में आपके आंसू ग्रंथि हो जाएगी, ठीक ना, लार ग्रंथि हो जाएगी, ठीक ना, और आपका और ग्रंथियां हो जाएंगी, ठीक ना, और पैनक्रियाज अग्नाशय मिश्रित वाले में हो जाएगा। क्लियर है? यानी हम लोग ज्यादा इसको ऊपर के वाले में मैं तो समझा दिया, बता दिया, लेकिन अब हम शुरू करेंगे पीयूष ग्रंथि से। किस ग्रंथि से करेंगे? तो पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि क्या है? ये पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी की यह ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि से यह क्या, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी इससे भी छोटी एक पीनियल ग्रंथि है। पीनियल सबसे छोटी पूछेगा तो पीनियल मारेंगे, लेकिन ऐसे पूछेगा तो इसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। किसको बोलते हैं? तो मास्टर ग्लैंड बोलते हैं हम पीयूष ग्रंथि को। ठीक है ना? और सुपर मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं? देखो ये तो सुपर मास्टर किसको बोलते हैं? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह आपका ग्रंथि है, इसको क्या बोलते हैं हम? तो पीयूष ग्रंथि से हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर बोलते हैं, क्योंकि यह पीयूष ग्रंथि को ही कंट्रोल करता है, मास्टर को ही कंट्रोल कर रहा है, तो वो सुपर मास्टर हो जाएगा। ये अन्य ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। यह मास्टर को ही कंट्रोल कर रहा है, तो यानी आपका हो जाएगा क्या? सुपर मास्टर ग्रंथि। ठीक है ना? हाइपोथैलेमस हो जाएगा। यानी ठीक है, तो इतना हो गया, क्लियर हो गया। यानी हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। ये आपके हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ये हार्मोन है। इसमें एमटीएच मैमोट्रोपिक हार्मोन है जो ग्रंथि निकलता है, क्या, दूध ग्रंथि को निर्माण करता है। ठीक ना? उसको बताएंगे। देखिए यहाँ की पीयूष ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन है, देखिए एसटीएच हार्मोन, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलटीएच हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन, एड्रिनो कॉर्टिको, CORTICO, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और एडीएच हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है कि नहीं? यानी ये सब क्या, इसी हार्मोन के करके पढ़ेंगे। देखिए ये टॉपिक इतने जल्दी तो मैं लाया नहीं होता, लेकिन किसी भाई ने, किसी दोस्त ने, बहुत करीबी मेरे को क्या किया, कमेंट किया था, कमेंट करके बोला था कि सर आप जो कहे थे कि ग्लैंड पढ़ा दीजिए और हार्मोन पढ़ाएंगे, तो उसको आप पढ़ाए नहीं, थोड़ा सा उसको भी, ग्लैंड को भी और हार्मोन को भी पढ़ा दीजिए। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको भी सोचा कि अब इसको लाना ही जरूरी है। ठीक ना? यानी उसकी वजह से आप सभी लोगों को फायदा होगा, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ध्यान देखिएगा, एकदम समझिएगा। ठीक ना? ये बहुत विधिवत तरीके से, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को अच्छे से लिख चलेंगे। आइए शुरू करते हैं एसटीएच हार्मोन। ठीक है ना? देखिए, यानी आप पढ़ेंगे एसटीएच हार्मोन। पहला हार्मोन एसटीएच हार्मोन। एसटीएच हार्मोन क्या करता है? सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन का नाम है सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। यानी ये हार्मोन क्या करता है? यह अगर बचपन में क्या होता है, रिलीज होता है। इसी हार्मोन को हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन।
इसी हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, बचपन में निकलता है। ये शरीर को भीमकाय मतलब शरीर को समानता, अगर ये हार्मोन अगर शरीर से नहीं निकला, ठीक ना, तो हमें बौनापन कर देगा, ठीक ना, और अत्यधिक निकल गया तो ये भीमकाय शरीर बना देगा, है कि नहीं। यानी यह हार्मोन क्या करता है, ACTH हार्मोन, यह अगर सामान्य अवस्था में रहा तो हमारे शरीर एवरेज में रहेगी, है लंबाई, शरीर की जो लंबाई है एवरेज में रहेगी। अगर इसकी कमी हो गई, यानी STH की कमी हो गई, तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा, ठीक ना। यानी यही अगर जब थोड़ा सा बच्चे बड़े होते हैं, उसमें हार्मोन ये रिलीज नहीं हुआ, तो उसमें साइमंड नामक रोग से ग्रसित होते हैं, जो सर्कसों में काम करते हैं। साइमंड नामक रोग से जो सर्कस में काम करते हैं वो लोग ग्रसित होते हैं, ठीक है, बौनापन होता है। अगर यही क्या हो गई, इसकी अधिकता हो गई, क्या हो गई, अधिकता हो गई, तो इसकी अधिकता से क्या होता है कि शरीर भीमकाय हो जाती है। क्या होती है, भीमकाय हो जाती है। भीमकाय मतलब बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगी, है कि जैसे विराट खड़ी का देखो, है ना। बौना मतलब बहुत छोटे से शरीर हो जाएगा, बहुत छोटा शरीर हो जाएगा, है कि नहीं। यानी STH हार्मोन की कमी से अगर कमी हो गई तो बौनापन कर देगा, यानी तुमको छोटा कर देगा। और इसकी जब अधिकता हो गई, शरीर को क्या कर देगा, विशाल कर देगा, बड़ा कर देगा। इसलिए ना तो इसको नहीं कहता है कि राम की न तो रहले सुख न तो खैले सुख, तो यानी वो न रहे तबो ना, अगर मैक्सिमम हो जाएगा तब वो दिक्कत है, और चढ़ जाए तब वो दिक्कत है। इसलिए भाई एवरेज में रहे, ठीक ना। अगर इसको ये नहीं कि दवा किसी सुई इंजेक्शन लगा कर बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं। ये हो गया हार्मोन। अब देखिए TSH हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसी कोई समस्या हो कमेंट करके बता सकता है, उसको फिर हम बाद में दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे, क्लियर ना। दिया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को, थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए, क्या करता है, प्रेरित करता है, मतलब उत्सर्जित करने के लिए, हार्मोन उत्सर्जित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है, ठीक ना। यह गले थायराइड जो होता है, थायराइड ग्रंथि में कह सकते हैं हार्मोन को उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, और थायराइड ग्लैंड में जल को कंट्रोलिंग करता है, जल को नियंत्रित करता है, ठीक ना। ये हो गया TSH हार्मोन, ठीक ना, क्लियर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट हार्मोन, यानी पढ़ेंगे LTH हार्मोन। LTH हार्मोन क्या होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन, या फिर इसको MTH मैमल ट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। यानी ये क्या करता है कि जो स्तन होता है ना, स्तन या दूध जो ग्रंथि होती है, दुग्ध ग्रंथि को प्रेरित करता है, दूध बनने में, मतलब उसको प्रेरित करता है, दूध बनाने का कार्य करता है। कौन सी हार्मोन है, तो LTH या MTH बोलते हैं। LTH या MTH कह सकते हैं कि यह क्या करता है, दूध ग्रंथि को प्रेरित करता है दूध बनने में, ये ठीक है ना। ये हार्मोन क्लियर हो गया। और यह हार्मोन किससे निकलता है, यह केवल पीयूष ग्रंथि से निकलता है। सब जो बता रहे हैं अभी ये सब पीयूष ग्रंथि का हार्मोन है। अब देखिए आगे दिया है ACTH हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या हार्मोन क्या करता है, यह किशोरावस्था को लाता है। क्या करता है, यह किशोरावस्था को लाएगा, यानी पुरुष में भी और स्त्रियों में किशोरावस्था क्या करेगा, बिगिनिंग करेगा। यानी अगर व्यक्ति में किशोरावस्था का लक्षण देखना हो तो उसकी आवाज क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, वो अमरीश पुरी बन जाएगा, बोले ओए कितने आदमी थे, सांबा बन जाएगा, सांबा जी बता रहे हो सांबा कितने आदमी थे रे, घबर बन जाएगा, ठीक है ना। और अमरीश पुरी की भी आवाज क्या होती है, मोटी होती है ना, जबरदस्त तरीके से। यानी अब यदि आपके अंदर किशोरावस्था आया, यानी पहले अगर युवा में आया, बॉय में आया, तो आपकी आवाज मोटी हो जाएगी। आवाज कैसी हो जाएगी, साउंड मोटी हो जाएगा। एंड और आपका क्या होगा, जो आपका दाढ़ी मूंछ है ना, दाढ़ी मूंछ भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, दाढ़ी मूंछ भी आ जाएगा। तो आपका ACTH हार्मोन कारण, किसी कारण ACTH। और गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की आवाज क्या होती है, मोटी हो जाती है, ठीक है ना। यानी विकास, गर्ल्स की आवाज में कैसे, स्तन में विकास होता है, स्तन की साइज में विकास होने लगता है। और इसमें क्या होता है कि ACTH हार्मोन इसमें कह सकते हैं कि जो पेनिस होता है उसमें, उसके विकास में, वो पेनिस का भी विकास होने लगता है ना, उसमें वृद्धि होने लगती है। शरीर का भी विकास होने लगता है, और सीना चौड़ा होने लगता है ना। और यह कि दाढ़ी मूंछ भी होने लगती है, आने लगती है। गर्ल्स में क्या होता है कि आवाज सुरीली हो जाती है, ये तो लता मंगेशकर बन जाएंगी, बोलती है। पहले तो जितना पतली तो सुरीली है ही पहले से, लेकिन और सुरीली हो जाती है, और कोमल तरीके से बोलेंगे, है ना, सुरीली। आगे देखिए ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरिक हार्मोन क्या होता है, ये भी पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है, एंटी ड्यूरिक हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है कि यह हार्मोन हमारे किडनी होता है ना, उसमें पाया जाता है हार्मोन। ये क्या करता है, उसको जो हमारा जो निकलता है यूरिन करते हैं ना हम लोग, पेशाब सब करते हैं, तो उसमें जल की मात्रा होता है, इसको कंट्रोल करता है, उसको नियंत्रित किया रहता है। यदि हम ADH हार्मोन का कमी हुआ तो हम लोग उसको, जो जल को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो बहुत बार पेशाब लगेगी, हमने पेशाब करते ही रह जाएंगे, उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यही क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। यदि कंट्रोल नहीं होगा तो हमारे शरीर को पानी नहीं मिल पाएगा, जल नहीं मिल पाएगा, है ना। यदि आप एल्कोहल या दारू पीते हैं,
और यदि आपने क्या किया, दारू पी लिया, तो एडीएच हार्मोन काम करना बंद कर देगा। काम करना करेगा बट थोड़ा करेगा ना, उसमें थोड़ा कमी आ जाएगी। जितना तरीके से पहले काम करता था, जितना पानी कंट्रोल करता था, उतना नहीं कर पाएगा, थोड़ा बहुत करेगा। तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत करेगा तो जो दारू पीने वाले होते हैं ना, देखते नहीं हो, दारू पी लेंगे तो वो अपने बिस्तर पे ही बिस्तर को गीला कर देंगे, बिस्तर पे शुरू हो जाएंगे, है ना। उनको उनसे कंट्रोल ही नहीं होगा, क्योंकि वो एडीएच हार्मोन है, वो पानी को कंट्रोल किया नहीं। जब मन के तब उनके शुरू हो जाएगा, अरे मुझे लग गई है, फिर जाएंगे बाहर, फिर अभी लग गई, जाएंगे बाहर, तुरंत आएंगे तुरंत जाएंगे, है कि नहीं। जाए मैक्सिमम जो दारू पीता है, अल्कोहल लेता है, यानी उसका ये हार्मोन क्या करता है, काम करना बंद कर देता है। लास्ट एक हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बहुत जबरदस्त हार्मोन है ना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं, ये लास्ट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक ना। ये हार्मोन याद रखना कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है, यह केवल महिलाओं में ही पाई जाती है। इसी हार्मोन को हम क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं। यानी देखो, लव हार्मोन का मतलब थोड़ी कि मतलब लव वाला प्रेम का लव वाला, ठीक, वो लव थोड़ी समझिएगा। ये लव मतलब कि ये कह रहा है कि माँ अपने बच्चों से किस हार्मोन के कारण, ये हार्मोन ऑक्सीटोसिन जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये हार्मोन उसके अंदर बिगिनिंग होता है, ठीक है ना, रिलीज होता है। और इसी हार्मोन का वो माँ अपने बच्चे से बहुत लगाव करती है, बहुत प्रेम करती है। पुरुषों के अंदर नहीं पाया जाता है भाई, आपके अंदर नहीं पाया जाता है, एकदम ध्यान देखो। हिम्मत कहना कि हमारे अंदर लव हार्मोन है, तो हमारे क्यों। हम लोग लड़कियों को देख करके जो उम्र होती है ना, उसके आकर्षित होते हैं विषम लिंगी प्रेम। यह एक तो हमेशा माइंड लोगों की किशोरावस्था आते आते ही विषम लिंगी प्रेम तो मन में जागृत होता है, ठीक ना। लेकिन ये हार्मोन लव वाला नहीं होता है, वो लड़कियों में ही होता है जो अपने बच्चों से प्रेम करती हैं। हाँ, लड़की में हार्मोन होता है, लड़कों में नहीं, पता वो तो अट्रैक्शन, उसे देख करके अट्रैक्ट होते हैं हम लोग, है ना। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यानी इसी हार्मोन को कहते हैं, जब इसी हार्मोन को, जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तो माँ को प्रसव पीड़ा होती है ना। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जो प्रसव पीड़ा होती है, जो पीड़ा होती है, उसी पीड़ा में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या करते हैं, सिरेंज इंजेक्शन देते हैं। एक इंजेक्शन देंगे तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा, उस दर्द को कम कर देगा, है ना। याद रखना, माँ तुम्हें जन्म देती है, कभी माँ का तिरस्कार अपमान कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि माँ जब जन्म देती है तो एक पुरुष जब मरता है ना, यानी जो जिस दर्द से एक पुरुष की मौत होती है, उससे 30 गुना अत्यधिक दर्द माँ महसूस करती है एक बच्चे को जन्म देने में। तो कभी भी माँ को कभी भी मतलब तिरस्कार मत करना, अपमान मत करना, कभी माँ का अपमान कभी भी हाथ मत उठाना है। दोस्तों मैं देखा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए ना, सबकी माँ माँ होती है, ठीक ना। ये यानी करें जब प्रसव पीड़ा होती है तो प्रसव पीड़ा में हार्मोन कौन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगाते हैं। और एक बात और बहुत खास बात है, जबरदस्त बात है, ये इसको नहीं जाने तो क्या जानोगे, बहुत जबरदस्त, इसको पढ़िएगा जरूर, ध्यान से देखिएगा तुम। यानी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं। जैसे देखो कुछ जो होते हैं किसान लोग होते हैं ना, तो जो लौकी होती है छोटी, बहुत छोटा दिखेगी पेड़ में, वो जो उसका लता होता है उस पौधे में छोटी सी इतना छोटा दिखेगी लौकी, उसमें ऑक्सीटोसिन सुई लगा देंगे, सब लगा देंगे। सुबह ये लौकी अभी खेत में लौक रही है, कल मार्केट में लौकी, ये लौकी अभी खेत में लौक रही है, कल मार्केट में लौकी, है कि नहीं। क्योंकि ये छोटा लौकी कल बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। कब हो जाएगा, जब ऑक्सीटोसिन का इसमें इंजेक्शन लगाएंगे तब, है ना। ये इसी इंजेक्शन की वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम लोग बहुत सारे विकास कर रहे हैं, छोटी छोटी मैक्सिमम लोग, मतलब कि पौधों को विकास करके अपना ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है ना। पौधों को ग्रोथ कर रहे हैं, अपने पैसे कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं, उसने विकास कर रहे हैं। थोड़ी अपने शरीर में लगाकर अपने बढ़ जाओ, नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा ट्राई मत करना, बस एक पौधों में होगा। अब वो भी पौधा जो पानी वाला होता है, जैसे नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, और ऐसे लगाते हैं सब, है कि नहीं। तो ये लौकी में देते हैं। और एक बात और, जैसे नहीं होता गाय या जानवरों को भी, जो जानवर होते हैं जो दूध देते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दे करके, यानी उनसे क्या दूध स्रावित कर सकते हैं। हम दूध को क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन दे करके उसे दूध स्रावित कर सकते हैं। ये हार्मोन आपका लगाया जाता है, ये हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है कि नहीं। यानी इसी को लव हार्मोन कहते हैं, याद रखिएगा। लव हार्मोन यानी माँ अपने बच्चे से जो जिस हार्मोन से द्वारा प्रेम करती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो गया, ठीक। तो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका पीयूष ग्रंथि तो क्लियर हो गया, पीयूष ग्रंथि में सारे कुछ बता दिए। अब आएंगे आपका पीनियल ग्रंथि, ये आपका अंतःस्रावी का दूसरा ग्रंथि पीनियल ग्रंथि। और पीनियल ग्रंथि देखिए, पीनियल ग्रंथि से एक निकलता है, एक हार्मोन निकलता है मिलाटोनिन हार्मोन, मिलाटोनिन हार्मोन। यह हार्मोन क्या करता है, यह केवल हार्मोन क्या करता है, रातियों को निकल पे करेगा, बस रातों को निकलता है ये हार्मोन। कब निकलता है, यह हार्मोन रात को निकलता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी जब सोना चाहिए तो लाइट की बत्ती बुझा कर सोना चाहिए। अगर लाइट की बत्ती हमने बुझा कर सोई तो अब समझ में आएगा
कि यह हार्मोन निकल रहा है कि नहीं। यह अगर हार्मोन निकलता है हमारी निद्रा को क्या करती है, निद्रा लाती है ना। यह हार्मोन जब लाइट बुझ जाएगी तब हम हार्मोन निकल रिलीज होता है। ऐसे ही भी देखो दिन में भी अब सोते हैं, लेकिन वो जरूरी थोड़ी कि उसी हार्मोन की वजह से सो गए, ऐसे ही सो सकते हैं, लेकिन यह हार्मोन केवल रात को ही निकलता है। जब अंधेरा रहेगा तभी हार्मोन निकलेगा। और हाँ, एक हार्मोन का एक बात और है कि यह हार्मोन अंधेरा में निकलेगा, जो हमारे कालापन है चेहरे पे, जो कालापन है ना, हम लोग काले दिखते हैं ना, इस काले का भक्षण भी करता है। उसका कुछ नाम होता है, जो कालापन हमको लाता है उसको भक्षण करता है कौन, मेलाटोनिन हार्मोन। जिस प्रकार देखो जो लड़कियां होती हैं अपने गांव में पहले शादीशुदा नहीं रहती है तो कैसी काली दिखती हैं। जब शादीशुदा हो गया, चली गई अपने मायके, मायके नहीं जी, ससुराल चली गई, तो वहां पे तो रहेंगी घर में ही, बाहर तो निकलना नहीं है। सास ससुर और पतिदेव तो बाहर निकलने नहीं देंगे। जब बाहर निकलने नहीं देंगे तो वह मेचुआ की तरह पीयर हो जाती है, पीला हो जाती है। कहने का मतलब इसी हार्मोन का, सूर्य का प्रकाश पड़ता नहीं, ज्यादा प्रकाश पड़ेगा नहीं तो वह हार्मोन, ये हार्मोन निकलेगा और हमारे कालेपन का भक्षण कर देता है। इसलिए हार्मोन क्या करता है, यानी मेलाटोनिन हार्मोन यही निकलता है। ठीक है, आगे देखते हैं थाइमस ग्रंथि। यह थाइमस ग्रंथि क्या होता है, थाइमस ग्रंथि या दो फेफड़ा जो होते हैं, दोनों फेफड़ों के बीच से थोड़ा ऊपर यह थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। यह थाइमोसिन, इस थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन। इससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है जो क्या करता है, रोग क्षमता को इंक्रीज करता है। रोग प्रति क्षमता को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, है ना। इसी तो लिम्फोसाइट कोशिका का विकास होगा। लिम्फोसाइट कोशिका क्या करता है, मजबूत करता है या विकास करता है, बढ़ोतरी करता है। लिम्फोसाइट जो कोशिका है उसका विकास करता है। और लिम्फोसाइट कोशिका कहाँ पाई जाती है, जो अस्थिमज्जा है, अस्थिमज्जा में ही लिम्फोसाइट की कोशिका पाई जाती है। यह कोशिका हो गई, यह थाइमस हो गया। और देखो थाइमस याद करेंगे, थाइमस कहाँ से निकलती है, तुम थाइमस ग्रंथि कहाँ से निकलती है, तो आपका कह सकते हैं कि थाइमस कहाँ पाया जाता है, तो सीने में पाया जाता है। सीने में नहीं कहते हैं थामस हो रहे, तो जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया तो कहते थामस हो रहे, तो थामस हो रहे तो इसको पकड़ के लेट जाएंगे, लेटेंगे तो सब लोग थाम लेंगे, पकड़ लेंगे, सब है कि नहीं। तो ये सीने में पाई जाती है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हार्मोन मैं भी आपको बता रहा हूँ। आइए देखते हैं थायराइड ग्रंथि क्या होता है। ये चौथी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह गले के पास में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, गले के पास। कोई पूछेगा अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि है। ऐसे पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर यानी यकृत है। क्या है, यकृत है। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो आपका ये है, आपका क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि। इस थायराइड ग्रंथि से क्या होता है कि दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक आपका थायरॉक्सिन और एक होता है कैल्सिटोनिन। यानी कह सकते हैं कि जो आपका थायराइड ग्रंथि में जब भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं तो आयोडीन की कमी हो जाती है। भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें भोजन में आयोडीन कम होता है। आयोडीन की कमी होने के कारण ये हमारे गला जो होता है ना, गला के बगल में, गले में भी सूजन होने लगती है। सूजन होने लगती है तो वही क्या कराता है, घेंघा रोग होता है। उसे शरीर और मस्तिष्क का विकास क्या होता है, रुक जाता है। जब हमारा घेंघा रोग हो जाएगा तो उसे शरीर का विकास और मस्तिष्क का विकास क्या होता है, थायराइड ग्रंथि से उसके कारण रुक जाएगा। हमारे शरीर से थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, एक थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन जब निकलेगा बचपन में क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलना कम कर देगा, तो इससे क्या होता है, क्रीटिनिज्म मतलब बौनापन या मंद बुद्धि नामक क्या होता है, रोग होता है। इसका लक्षण होता है बौनापन दिखने लगेगा या फिर छोटा बौनापन या फिर मंद बुद्धि, ठीक ना, ये क्रेटिनिज्म। और आपके जब बड़े हो गए तो मिक्सोडीमिया, बड़े होने पर जब आपका थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं निकलता है, कम होता है, इसकी कमी से मिक्सोडीमा नामक क्या होता है, रोग होता है। जो मिक्सोडीमा रोग क्या करता है, बड़े होने पर हाई बीपी, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है ना। यानी इसीलिए क्या करते हैं कि थोड़ा सा नमक आयोडीन की मात्रा किया करो, ठीक ना। आयोडीन अगर खाते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैल्शियम क्या करता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम को, या कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, हमारे ब्लड में, हमारे खून में जो कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम की कमी को क्या करता है, पूर्ण करता है। कौन पूर्ण करता है, ये आपका कैल्सिटोनिन, ठीक ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि नमक आयोडीन नमक को हमें क्या करना, सेवन करना चाहिए, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे वाला हार्मोन, ठीक ना। ये सब पीछे वाला सब तो हो गया, अब आगे वाला हार्मोन देखते हैं कौन सा हार्मोन, ठीक। एक है ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि ये अधिवृक्क के बगल में पाई जाती है, ठीक ना। जो आपकी किडनी होती है, अधिवृक्क होती है, उसके बगल में पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। और देखिए इसके दो भाग होते हैं, कोर्टेक्स मेडुला, इसके दो भाग होते हैं, एक कोर्टेक्स, एड्रिनल कोर्टेक्स होता है, एड्रिनल मेडुला होता है, ठीक। दो भाग होते हैं। इसी दो भागों में से निकलता है, इसी मतलब एड्रिनल ग्रंथि को 3F भी कहते हैं और 3S भी कहते हैं। 3F कहते हैं फियर, इससे जो हार्मोन निकलता है फियर, फाइट FIGHT और फ्लाइट FLIGHT कहते हैं, ठीक है। फियर, फाइट, फ्लाइट, अभी इसको समझाएंगे, बहुत बढ़िया समझाएंगे। और 3F हो गया, 3S हो गया शुगर हो गया, साल्ट हो गया, और हो गया शुगर, साल्ट हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस हो गया, और क्या होता है,
सेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल कैरेक्टर्स हो गया, ठीक है। यानी एड्रिनल ग्रंथि क्या होता है, फियर, फ्लाइट, फाइट, फ्लाइट, फियर डर, यानी डर का मतलब ये हो गया कि कुत्ता, रास्ते में जा रहे हो कहीं पर, अब कुत्ता को देख लिए तो डर गए, जब डर गए तो तुम्हारे अंदर से हार्मोन, डर वाला हार्मोन निकलने लगा, जब डर वाला हार्मोन निकला कुत्ता सूंघ लिया, कुत्ता सूंघ लिया तो भौंकने लगेगा, अगर तुम डरे नहीं तो वहां पे कुत्ता भौंकेगा नहीं, तुम डर गए तो इसलिए वो कुत्ता भौंकने लगा। तो फियर वो डर निकलेगा, ये किस हार्मोन से, एड्रिनल ग्रंथि से। और फाइट, जब हार्मोन निकला डर वाला फिर भी कहोगे कोई बात नहीं अब डरेंगे पीटेंगे उसको, तो हमारे अंदर से फाइट वाला मारने पीटने वाला निकलेगा, क्या हार्मोन, तुम गुस्सा हो तुम डंडा उठा के मारने लगोगे, आज जब मारने लगोगे तो फाइट वाला हो गया। अब ये बात हुई जब कुत्ता तुमसे तगड़ा हो गया, कुत्ता तुम्हीं पर भारी हो गया, दौड़ाने लगा तो क्या करो, फ्लाइट कर जाओगे, उड़ जाओगे, भाग जाओगे, है ना, फ्लाइट कर जाओगे मतलब भाग जाओगे। फियर, फाइट, फ्लाइट, यह ग्रंथि किसे, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, याद रखिएगा, फियर, फ्लाइट, फ्लाइट, ये बस बहुत डीपली जाएगा तो इसके नाम दे देगा हार्मोन कौन कौन नाम है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो उसके नाम बढ़िया से निकाल नहीं रहा हूँ, स्टार्ट करके बता दे रहा हूँ। फियर, फाइट, फ्लाइट किससे निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। मान लो पत्नी है, बेलना लेकर आई है, कुछ सामान मांगी तुम नहीं लेकर आए, तो पत्नी बेलना लेकर तुरंत सामने खड़ी हुई, तो बेलना लेकर तुम देखते ही डर जाओगे, डरोगे, हार्मोन निकलेगा फियर वाला, ठीक, किससे निकलेगा, एड्रिनल ग्रंथि से। और गुस्सा करके तुम भी हावी हो गए, फ्लाइट करके मारने के लिए उतारू हो गए, है ना, डंडा उठा लिया भी, तो यहाँ पे फाइट हार्मोन निकलेगा। अगर बेचारी तुम्हारी पत्नी तुम पे हावी हो गई, तगड़ी है, मुड़ी तगड़ी है, तो क्या कर देगी, फ्लाइट, तुमको भागना पड़ जाएगा, तो फिर बोलिए बस छोटा तुम भागना पड़ जाएगा, भाग जाओगे, है ना। तो फियर, फाइट, फ्लाइट याद रखना किसे, एड्रिनल ग्रंथि से। अरे देखिए 3S शुगर, यह शुगर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है ये हार्मोन, ठीक ना। और साल्ट नमक को भी कम करता है, स्ट्रेस यानी तमाम तनाव को भी कम करता है, और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। साल्ट स्ट्रेस, तनाव जो होते हैं, तनाव को कम करने का कार्य कौन करता है, यही एड्रिनल ग्रंथि करता है। कोई तनाव होते हैं, डिप्रेस में हो जाते हैं, कोई आपको अच्छी अच्छी बातें बताने लगता है तो हमारा तनाव क्या होता है, बहुत कम हो जाता है कि नहीं, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, तो माइंड सेट रखिएगा। 3S शुगर, साल्ट, स्ट्रेस और सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कंट्रोल करता है, तो आपका एड्रिनल। एक लास्ट है आपका जो है कि जिसको बोलते हैं लैंगिक ग्लैंड, ठीक ना, लैंगिक ग्रंथि, लैंगिक ग्रंथि होता है। लैंगिक ग्रंथि क्या है, प्रोस्टिस, ये हमारे पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाई जाती है, दोनों में से हार्मोन निकलेगा जो क्या करता है, इससे जो वृषण होता है ना, वृषण से इंटेस्टिस बोलते हैं, उससे क्या होता है कि यह आपका हार्मोन निकलेगा, प्रोटिस्ट जिसका नाम होता है, मतलब वही हार्मोन क्या करेगा, वो वृषण या स्पर्म वाले हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन बनने शुरू हो जाएंगे, वही हार्मोन क्या करता है, उसको निकालता है, उसको ग्रोथ करता है, और वही सेक्स करने के या फिर सेक्सुअल मन में इमोशन जगाने के लिए या फिर उसके भाव उत्पन्न करने के लिए एड्रिनल, यही लैंगिक ग्रंथि से क्या होता है, उत्पन्न होता है ना, जो हमारे मन में जो भावना उत्पन्न होती हैं, मन में उतार चढ़ाव होते हैं, ठीक ना। अब देखो वृषण क्या होता है, वृषण जो होता है उभरा हुआ भाग हमारे शरीर में बाहर निकला होता है ना, क्यों बाहर निकला होता है, क्योंकि वृषण का निर्माण जो होता है वह अत्यधिक तापमान पर नहीं होता है, ठीक ना। यानी वृषण क्या होता है, स्पर्म का जो निर्माण होता है वो अत्यधिक ताप पर नहीं होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसका जो निर्माण होता है 5 से 8 डिग्री पर, 5 डिग्री पर, 7 डिग्री पर, 8 डिग्री पर, ऐसे करके मतलब बहुत कम, 37 डिग्री से कम ही डिग्री पर क्या होता है उसका निर्माण होता है, इसलिए वो क्या होता है हमारे शरीर से वो उसकी संरचना बाहर होती है, ठीक ना। और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि बाहर क्यों निकला गया, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर टेस्टिस बाहर क्यों रहता है, उसको अंदर क्यों नहीं बनाया गया, तो कारण यही है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का निर्माण जो हम बता दें कि वो शरीर के अंदर अधिक तापमान नहीं हो सकता है।